हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग मैथ्स में त्रिभुज पढ़ रहे हैं और त्रिभुज में हम लोगों की ऑलरेडी 10 क्लासेस हो चुकी है। आज हम लोगों की त्रिभुज की 11वीं क्लास होगी। 10वीं क्लास में हम जो पीछे की क्लास थी क्या पढ़े थे हम लोग, जो एनसीईआरटी बुक था 6.4 प्रश्नावली 6.4 ख़त्म किए थे। हम बोले थे जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व कर सके। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है देखिएगा, आपके बोर्ड के सामने दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला जाए तो क्या लिखा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो इसे हम आकृति द्वारा समझेंगे। समझाने से पहले, शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात बता दूं कि अगर हमारी क्लास में कहीं डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट ज़रूर शेयर करें। और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग 2-3 थ्योरम केवल पढ़ेंगे। एक दो पाइथागोरस थ्योरम भी आज के क्लास में हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो होता है कर्ण का वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर कैसे होता है, साथ ही साथ उसके विलोम को भी सिद्ध करेंगे। तो चलिए पहले आज ये शुरू करते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष क्या बनाएंगे, पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लेते हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, नाम है ए बी सी। बोल रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, तो समकोण त्रिभुज में समकोण वाला शीर्ष मान लेते हैं ये है, बी है, शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। फिर इस शीर्ष से इस पर कर्ण पर क्या लंब डाला जा रहा है, लंब डाला जा रहा है। ये क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा। तो वही बोल रहा है कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर फिर लंब डाला जा रहा है। इस लंब के दोनों ओर, देखिए इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, ये लंब डाल रहे हैं ना, तो देखिए एक दो त्रिभुज और बन रहे हैं, एक ये दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के, यानी ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं, यही प्रूफ करना है। और परस्पर भी समरूप होते हैं। वो क्वेश्चन ये बताना क्या चाह रहा है थ्योरम, कि जब एक समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री वाला शीर्ष है वहाँ से इसके सामने जो कर्ण है वहाँ लंब डालेंगे तो दो त्रिभुज बनेगा, दो त्रिभुज में बढ़ जाएगा। तो ये जो दोनों त्रिभुज बनेगा ना, बोल रहा है कि संपूर्ण त्रिभुज यानी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा और साथ में आपस में भी दोनों समरूप होगा। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करेंगे। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। दिया है कोण ए बी सी कितना है, 90 डिग्री है, और उसमें भी क्या है, इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये क्या होगा, डी होगा। लिखेंगे बी डी लंब ए सी। ये हम अगर यहाँ हम लिख सकते थे डायरेक्ट, दिया है त्रिभुज ए बी सी, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज न लिखकर डायरेक्ट एक कोण को 90 डिग्री कर दिए हैं। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर एक कोण 90 है तो वो समकोण होगा। और ये भी क्या दिया है, बी डी लंब ए सी, ये बी से डी पर ए सी पर लंब डाला गया है जिसका नाम है बी डी। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो दोनों त्रिभुज होगा ना, क्या बोल रहा है कि जो दोनों ओर बने त्रिभुज है संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है। यानी कि नाम दे देते हैं इसका ए बी डी, छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी समरूप। बोल रहा है कि जो बना है त्रिभुज किसके समरूप है, संपूर्ण, यानी ये वाला त्रिभुज किससे, संपूर्ण त्रिभुज का क्या नाम है, ए बी सी। समरूप त्रिभुज ए बी, इसका नाम ए डी बी देंगे, ए डी बी समरूप
ए बी सी, ये तो एक हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा, एक अगर नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं तो नीचे वाला भी क्यों होना चाहिए, संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होना चाहिए। बोला है दोनों दोनों बने हैं तो एक ये है एक ये है, तो एक तो संपूर्ण ये भी करेंगे प्लस में नीचे वाला करेंगे। नीचे वाला का क्या नाम है, सी डी बी, क्या नाम है, त्रिभुज त्रिभुज सी डी बी समरूप त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज सी बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ए, या ए बी सी भी इसको बोल सकते हैं, तो सी बी ए हम बोलेंगे, सी बी ए, बड़ा वाला त्रिभुज ही ना है, सी बी ए, यही प्रूफ करना है। फिर एक और आगे बोला है कि तथा परस्पर भी समरूप है, यानी कि ये दोनों छोटे त्रिभुज भी समरूप है। तो दोनों छोटे त्रिभुज का क्या क्या नाम हो सकता है, नाम हो जाएगा, एक का नाम हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज सी डी बी, ये सी डी बी डी बी, ठीक है। चलिए यही प्रूफ करना है, दोनों छोटे त्रिभुज बड़े वाले के संपूर्ण बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है और दोनों आपस में भी समरूप है, यही प्रूफ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करेंगे। पहले लेंगे त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में, ए डी बी और ए बी सी में देखिएगा, ए डी बी कौन है, ए डी बी ऊपर वाला है, इसको मिटा देते हैं, कौन वाला है, ऊपर वाला है, और ए बी सी बड़ा वाला में है। तो दोनों में देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ए डी बी, इसमें क्या आ रहा है, कोण ए, इसमें भी आएगा, ए डी बी त्रिभुज बनेगा तो कोण ए आएगा ना। आइए हम बड़ा वाला देख रहे हैं, ए बी सी, इस बड़ा वाला त्रिभुज में भी क्या आएगा, कोण ए आएगा, यानी कि दोनों में कोण ए कॉमन आ रहा है, तो दोनों में क्या होगा, कोण ए बराबर होगा। तो छोटे त्रिभुज में कोण ए का नाम क्या है, बी ए डी, क्या नाम है, कोण बी ए डी इक्वल टू, बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा, बी ए सी या सी ए बी, कोई भी हो सकता है, क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी, बोलिएगा कैसे, तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ए डी बी में, ये डी क्या है, समकोण है, ए डी बी में छोटे वाले त्रिभुज में क्या है, डी समकोण है, और ये बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है। तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण ए डी बी इसका नाम है, और इसका क्या नाम है, ए बी सी, कोण ए बी सी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है। देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में दो दो कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए से त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, एक ही देखिए ये वाला प्रूफ हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब क्या लेंगे, अब त्रिभुज सी डी बी और त्रिभुज सी बी ए में, सी बी ए में, सी डी बी और सी बी ए में देखिएगा, सी डी बी नीचे वाला है, इसको फिलहाल मिटा देते हैं, सी डी बी यानी ये वाला नीचे वाला त्रिभुज है, और सी बी ए ये बड़ा वाला त्रिभुज है। तो नीचे वाले त्रिभुज में सी बी डी या सी डी बी में देखिएगा ना, तो कोण सी, और बड़े वाले त्रिभुज में सी बी ए में देखिएगा तो इसमें भी कोण सी, दोनों में आ रहा है। देखिए हम क्या बोलते हैं, सी बी ए, बड़े वाले त्रिभुज में कोण सी आएगा, जरूर आएगा, और छोटे वाले में बोल रहे हैं सी डी बी, इसमें भी कोण सी आएगा। तो छोटे वाले में त्रिभुज में आप डायरेक्ट कोण सी बराबर कोण सी भी लिख सकते हैं, हम नाम देंगे इसका पूरा नाम, ये भी दे सकते हैं, कोण डी सी बी या कोण बी सी डी, कुछ भी लिखिए, क्या हो जाएगा, कोण बी सी डी इक्वल टू क्या होंगे, बी सी डी इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, बी सी ए, क्या हो जाएगा, कोण बी सी ए, कैसे बराबर होगा, कॉमन एंगल है, क्या है, कॉमन एंगल दोनों में आ रहा है तो क्या होगा, बराबर होगा। अब सी डी बी में देखिएगा, सी डी बी में तो कोण जो डी है ना, कोण डी ये क्या है, 90 डिग्री है, और सी बी ए में जो कोण बी है वो भी क्या है, 90 डिग्री है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कोण सी डी बी, यानी ये वाला, आप बड़े वाले में क्या, कोण सी बी ए, कोण
सी बी ए, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री है। देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में दो दो कोण बराबर है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए ए से त्रिभुज सी डी बी समरूप त्रिभुज सी बी ए। यही प्रूफ करना था, हो गया। अब एक लास्ट ये बचा है, ये भी प्रूफ करने से पहले क्या करेंगे, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको समीकरण 1 नाम देते हैं, समीकरण 1 नहीं, ऐसे नहीं नाम देंगे, चलिए बना ही लेते हैं। वैसे देखिएगा दोनों में इस कोण का क्या नाम है, अच्छा ये कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में अकेले ही ये कोण 90 डिग्री है, तो इसका मतलब कि टोटल कोण कितना होता है, 180 होता है। तो ये केवल 90 डिग्री यही हो जा रहा है, तो इसका मतलब इसका और इसका योग कितना होगा, 90 होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस दोनों का नाम क्या है, बोलिए। इस कोण का नाम है BAD या DAB। क्या नाम है, अब क्या लिखेंगे, कोण BAD प्लस इस कोण का क्या नाम है, ABD। क्या नाम है, कोण ABD कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समीकरण 1 करेंगे। अभी वाला देखिए, ये टोटल कितना है, ये कोण 19 है। ये कोण B क्या है, कोण B देखिए समकोण है ABC कितना है, मिलके 90 डिग्री है। इसका मतलब कि ये वाला कोण अब प्लस ये वाला दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम बोलिए क्या है, ABD। क्या है, ABD, कोण ABD प्लस फिर इसका नाम क्या है, DBC या CBD। लिखते हैं DBC, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको समीकरण 2 बोलेंगे। समीकरण 1 और 2 में देखिएगा, 1 में और 2 में, 2 से देखिएगा ना, तो इसमें RHS यानी राइट साइड पक्ष दोनों राइट साइड वाला बराबर है, तो इसका मतलब LHS भी बराबर होगा। तो LHS क्या है, कोण BAD प्लस कोण ABD इक्वल टू इसका RHS LHS, इसका LHS दोनों बराबर होगा क्योंकि RHS समान है। तो ये क्या है, कोण ABD प्लस कोण DBC, देखिए दोनों बराबर होंगे। आगे बढ़िएगा तो देखिएगा ना, ये ABD इधर भी है, राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में भी, लेफ्ट राइट दोनों तरफ ABD है और दोनों एक ही चिन्ह में है, प्लस में है। तो आप उधर ले जाकर माइनस करके 0 कर लीजिए, कटा दीजिए, या डायरेक्ट कटा दीजिए, एक ही होगा। तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, BAD इक्वल टू कोण DBC, यही होगा। कोण BAD यानी BAD कौन है, BAD ये वाला, कोण DBC कोण ये वाला, दोनों क्या है, बराबर है। और अब क्या लेंगे, ये 1 सेकंड देख लेते हैं इधर दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ेंगे। इसका समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब क्या लेंगे, अब त्रिभुज ये लेंगे ADB और त्रिभुज CDB में दोनों में लीजिएगा ना, तो देखिए क्या है, ADB में क्या है, D क्या है, 90 डिग्री है, और CDB में ये भी D क्या है, 90 डिग्री है। तो दोनों क्या बराबर हो नहीं हो सकता है, ADB इक्वल टू कोण CDB। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री है। फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़िएगा ना, तो इसमें ADB का जो कोण A है, इस CDB के ये जो कोण B के बराबर है। देखिए कैसे, यहाँ दिया है कोण BAD यानी BAD कौन है, BAD ये वाला कोण बराबर है किसके, DBC के बराबर, कोण DBC कैसे होगा, तो लिख लीजिएगा समीकरण 1 से।
देख रहे हैं तो दोनों त्रिभुज में दो दो कोण आपस में समान है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ए से त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी, यही प्रूफ करना था कि चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, अच्छा अभी के थ्योरम हम एक बार क्या सीखें बता देते हैं, कुछ देर पहले कि ये सीखे कि जब क्या हो, एक समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज को मान लेते हैं ABC है, और जो कोण 90 समकोण त्रिभुज का मतलब कि उसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, तो मान लेते हैं कोण B 90 डिग्री है। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री है उस शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब डालने से जो त्रिभुज बटेगा, जिस एक ये होगा एक ये होगा, तो दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होंगे। और एक छोटा वाला लीजिए त्रिभुज, एक और संपूर्ण त्रिभुज लीजिए वो भी समरूप होगा। फिर नीचे वाला छोटा वाला लीजिए और बड़ा वाला लीजिए वो भी समरूप होगा। मतलब आपस में सब जो भी त्रिभुज इसमें है ना, सब क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। आप हम आवश्यकता अनुसार जिसका काम हो वही लेंगे। तो आगे के थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम का पाइथागोरस थ्योरम भी नाम है। देखिए कौन सी थ्योरम है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, लिख लीजिएगा पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। इसको पाइथागोरस प्रमेय के भी नाम से जानते हैं। उसका मतलब होता है कि एक समकोण त्रिभुज के में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे हम प्रूफ करेंगे तो जो पीछे के हम थ्योरम प्रूफ करा कि एक समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री समकोण वाला शीर्ष है उससे कर्ण पर डालने से लंब डालने से जो त्रिभुज बढ़ता है, आपस में सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उनका हम यहाँ यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। उसी प्रयोग की सहायता से हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो चलिए पहले एक समकोण त्रिभुज की बात है, तो समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, ABC। तो बोल रहा है इसमें मान लेते हैं B क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री है। चलिए देखिए क्या क्या दिया है, वो लिख देते हैं। दिया है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। दिया देखिए एक समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ABC है, जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, बोल रहा है कि जो कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण सर इसमें कितना क्या है देखिएगा, क्या है, AC है, क्या है AC। एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कर्ण क्या है देखिएगा, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो 90 डिग्री के सामने क्या है, AC है। तो क्या होगा यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, AC का कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब एक स्क्वायर करेंगे, AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के। तो और कौन कौन भुजा बच रही है, कर्ण हो गया तो बच रही है AB। तो शेष दोनों भुजाओं का वर्ग, तो शेष दोनों भुजाओं का वर्ग क्या होगा, AB एक स्क्वायर, और इसका क्या है BC स्क्वायर, BC एक स्क्वायर। बोल रहा है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, शेष दो भुजा है ना, इसका वर्ग कर दिया, वर्गों का योग के बराबर होता है। कौन बराबर होता है, कर्ण का वर्ग। बोल रहा है कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करने से पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे देखिएगा, इस कोण भी जो समकोण है, यहाँ से सामने जो कर्ण है इस पर लंब डालेंगे। लंब डाल दिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ B, यहाँ नाम दे देते हैं D है, BD लंब AC
खींचा या डाला, आप जो लिखिए। अब चलिए प्रूफ करेंगे तो लिखेंगे चूंकि, ये देखिएगा ना, ये क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या है 90 है यानी समकोण है। तो समकोण से भी एक इस पे कर्ण पर क्या लंब डाला गया है, इसका मतलब कि जो छोटा वाला त्रिभुज होगा संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगा, या दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हम पीछे थ्योरम में क्या बताए कि ऐसा अगर होता है कि एक समकोण त्रिभुज हो और समकोण त्रिभुज में ये जो कोण 90 डिग्री जो है समकोण है, वहाँ से कर्ण पर फिर से लंब डाला जाए तो उससे जो जो त्रिभुज बनेंगे सभी आपस में समरूप होंगे। क्या लिखेंगे, बी डी लंब ए सी है। कैसे है, ए सी है, कैसे है, रचना से, रचना में देखिए क्या किए हैं, बी डी लंब ए सी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज ए बी डी या ए डी बी जो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए डी बी क्या होगा, समरूप होगा किसके, ए डी बी समरूप होगा किससे, बड़े वाले त्रिभुज। बड़े वाले त्रिभुज का क्या नाम है, ए बी सी। क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी से। चलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। असमरूप होते हैं अगर दो त्रिभुज तो इतना पता है कि दो समरूप त्रिभुज में जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है क्या होता है, आपस में समान होता है, बराबर होता है। संगत कोई भुजा ले लेते हैं, मान लेते हैं एडी लेंगे इसमें, तो एडी के संगत क्या है, इसका अनुपात लेंगे तो एडी क्या है, शुरू वाला फर्स्ट एंड सेकंड लेटर लिया है तो इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड लेटर लेंगे तो क्या होगा, ए बी होगा। क्या होगा, ए बी होगा। संगत अनुपात फिर अगर लेते हैं, मान लेते हैं इसमें लेंगे ए बी लेते हैं, यानी फर्स्ट लेटर एंड ये थर्ड लेटर लिया है तो इसमें भी क्या लेंगे, फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर। ए बी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जो भी लेंगे संगत लेंगे। तो ए डी बाई ए बी इक्वल टू, इस बार लिए हैं, देखिए ए डी लिए तो इसमें ए बी लिए, फिर अगर ए बी लिए हैं तो इसमें क्या लेंगे, ए सी लेंगे, संगत लेंगे तो दोनों क्या होगा, दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी एक्स स्क्वायर होगा। इसी तरह ए डी में ए सी से करेंगे तो क्या होगा, ए डी इंटू ए सी होगा। इसका समीकरण 1 नाम देंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार देखिएगा ना, और इस बार क्या किए थे, ए डी बी और ए बी सी समरूप किए थे, यानी ऊपर वाला और ये संपूर्ण वाला समरूप किए थे। इस बार नीचे वाला और संपूर्ण समरूप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी बी त्रिभुज सी डी बी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, सी डी बी समरूप हो जाएगा सी बी ए के, त्रिभुज सी बी ए के समरूप हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, बी डी लंब ए सी है, क्योंकि बी डी लंब ए सी है। पीछे के थ्योरम में बताए हैं कैसे होगा, क्या हो जाएगा, सी डी बी और सी बी ए समरूप हो जाएगा। इसलिए इसमें का भी समरूप, अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत भुजा लेते हैं, तो संगत भुजा कौन कौन होगी, तो अगर हम इसमें सी डी लेते हैं, क्या लेंगे, सी डी, तो उसमें क्या लेंगे, सी बी लेंगे, क्या लेंगे, सी बी, अनुपात बराबर करेंगे। इस बार अगर हम बी सी लेते हैं या सी बी, बी सी बोलिए या सी बी बोलिए एक ही होता है। अगर ये वाला सी बी लेते हैं तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, सी ए लेना पड़ेगा। इधर जो यूज किए होंगे हम भी उधर ही वही यूज करेंगे। तो हम इधर जैसे कि बी सी लेंगे, बी सी, इधर तब क्या लेंगे, ए सी। देखिएगा संगत कैसे हम ले रहे हैं, सी डी लिए थे यानी दोनों लगातार नाम लिए थे, तो इसमें भी क्या लेंगे, लगातार लेंगे, सी बी लिए हैं। फिर बराबर में क्या किए हैं, इस बार बी सी लिए हैं यानी थर्ड लेटर और फर्स्ट लेटर, तो इसमें भी क्या लेंगे, थर्ड लेटर और फर्स्ट लेटर, तो क्या लेंगे, ए सी लेंगे, ए सी गुना करेंगे। ये सी बी लिखिए या बी सी लिखिए एक ही होता है, बी सी या सी बी एक ही होता है। डी सी लिख दीजिए वो भी चलेगा। तो क्या लिए हैं, डी सी बी सी, डी सी बी सी, वही सी का अनुपात लिए हैं। गुना करेंगे, बी सी में बी सी से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर, और डी सी में ए सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी सी इंटू ए सी। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 नाम देंगे। समीकरण 1 को जोड़ देंगे 2 के साथ।
समीकरण एक में जो समीकरण का जोड़ कैसे होता है, LHS LH के साइड जुड़ता है और RHS RHS के साइड जुड़ता है। तो LHS को जोड़ देंगे AB स्क्वायर प्लस ये इसका LHS BC स्क्वायर बराबर होगा इसका RHS क्या AD इंटू BC AD इंटू AC AD इंटू क्या है AC है, जोड़ देंगे इस LHS को RHS को तो क्या हो जाएगा DC इंटू AC। आगे बढ़ेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, इसमें AC दोनों में है तो AC कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा AD प्लस DC। फिर आगे बढ़ेंगे क्या लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD और DC जोड़िए क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या है AD है और यहाँ से नीचे क्या है DC है। AD और DC ये वाला और ये वाला जोड़ देंगे तो क्या बनेगा AC बनेगा। क्या लिखेंगे AC लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC में AC से गुना करेंगे क्या होगा AC स्क्वायर। हमें देखिए क्या प्रूफ करना था AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हो गया। AB स्क्वायर प्लस उल्टा हो गया है LHS RHS आप आवश्यकता अनुसार पलट सकते हैं तो क्या यही ना प्रूफ हुआ है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, यही प्रूफ करना था तो हमें प्रूफ हो गया। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट थ्योरम। फिर नेक्स्ट थ्योरम बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को कहीं क्लास में डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमें एक बार व्हाट्सअप ज़रूर करें। हम 100% कोशिश करेंगे कि आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का थ्योरम क्या है, कुछ देर पहले हम लोगों ने एक थ्योरम प्रूफ किया, पाइथागोरस प्रमेय था। थ्योरम को ही प्रमेय बोलते हैं तो इसमें डाउट भी न रहिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हम कुछ देर पहले हम लोगों ने प्रूफ किया। इस पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, वो पाइथागोरस प्रमेय था, ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। विलोम क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। पहले त्रिभुज की बात हुआ, हम पता नहीं कौन त्रिभुज है लेकिन इतना त्रिभुज है। क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ABC मान लेते हैं त्रिभुज है। चलिए दिया है या माना लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में बोल रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, मान लेते हैं कौन सी भुजा होगी AC होगी, कोई भी एक भुजा ले लेते हैं, मान लेते हैं AC। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, अन्य दो भुजा कौन कौन हो रहा है AB स्क्वायर और क्या हो रहा है BC। बोल रहा है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, अन्य दो भुजा का वर्ग कर दिए हैं और योग कर दिए यानी जोड़ दिए हैं, बराबर है, दे दिया है बराबर है। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण होगा, यही सिद्ध करना है। तो पहली भुजा क्या है AC है, यानी कि AC का सम्मुख कोण क्या होगा, AC का सम्मुख कोण है तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिएगा ध्यान से, क्या दिया था, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो बोल रहा है कि एक भुजा यानी पहली भुजा, यानी पहली भुजा कहने का मतलब कि जो पहले माने थे, तो पहले क्या माने AC माने हैं, तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होंगे, यानी AC पहली भुजा के सम्मुख कोण क्या है, AC पहली भुजा है तो AC के सम्मुख क्या है B है। यही सिद्ध करना है कि कोण B क्या है, कोण B क्या है 90 डिग्री है, हमें यही प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। नाम देंगे क्या, DEF। एक समकोण त्रिभुज DEF
बनाया जिसमें क्या क्या है, कोण ई क्या है, समकोण है, कोण ई 90 डिग्री है और ए बी बराबर डी बनाएंगे, ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी और बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ। रचना से किए हैं, बोलिएगा मत कि कैसे आए, हम रचना किए हैं। रचना आप जो भी आप अपने से भी बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, चूंकि डी ई एफ त्रिभुज डी ई एफ समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। देखिएगा समकोण त्रिभुज कैसे, तो रचना से लिख दीजिएगा, रचना से आगे बढ़ेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, इतना पता है हम लोग पीछे के थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ किए कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो डी ई एफ में कर्ण कौन होगा, तो कर्ण 90 के सामने वाला होता है, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री कौन है, ई है। तो ई के सामने कौन सा भुजा है, यानी कि डी है, डी एफ है। तो डी एफ का वर्ग, इसलिए क्या हो जाएगा, डी एफ का वर्ग शेष दो भुजाओं को, तो शेष दो भुजा कौन है, डी है। तो डी का वर्ग शेष भुजा ई एफ, ई एफ के वर्ग के बराबर है। देखिएगा ध्यान से, समकोण त्रिभुज है, इतना पता है कि समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है ना, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें क्या किए, कर्ण का वर्ग बोलिएगा, तब इसमें कर्ण कौन है, तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला होता है हमेशा। तो 90 डिग्री के सामने क्या है, डी एफ है। तो कर दिया डी एफ का वर्ग। तो डी एफ का जो बोल रहा है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग, शेष कौन बच रहा है, ये वाला बच रहा है और ये वाला बच रहा है। तो दोनों का भी वर्ग करेंगे तो बोल रहा है कि शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। योग के क्या होता है, दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। इसलिए इसको नाम देंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे, डी एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा डी ई किसके बराबर है, डी ई किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस ई एफ किसके बराबर है, ई एफ बी सी के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखेंगे, बी सी। अब बोलिएगा कैसे, तो रचना से। कैसे हुआ है, रचना से। रचना में ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, डी के जगह पर ए बी लिख दिए हैं क्योंकि डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और ई एफ के जगह पर बी सी लिख दिए क्योंकि ई एफ बी सी के बराबर है। तो आगे बढ़ेंगे, इसको समीकरण 1 नाम देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ना, ए बी स्क्वायर प्लस, यहाँ तो डी बराबर ए बी था तो ए बी रख दिए, ई एफ बराबर बी सी था तो बी सी रख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा तो क्या आया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर आया है, डी एफ के स्क्वायर। हमें क्या पता है, दिया क्या है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, डी एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखिएगा किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर है। क्या लिखेंगे, ए सी एक्स स्क्वायर। कैसे होगा, तो दिया है क्या दिया है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर। तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर लिखेंगे। अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर डायरेक्ट हटा सकते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में ए बी किसके बराबर है, ए बी डी ई के बराबर है, इस त्रिभुज के डी ई के बराबर है। कैसे है, रचना से। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसका बी सी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है। देखिए सब पता है, यहाँ पर बी सी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है। ये भी कैसे है, रचना से। और अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, डी एफ बराबर ए सी, यानी ए सी किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। ए सी किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। देखिए डी एफ बराबर ए सी देखिए, या ए सी बराबर डी एफ लिखिए, एक ही होगा। यानी कि ये वाला ए सी किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, एस 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 से त्रिभुज ए बी सी, और ये और है ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। इतना हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो उनके जो शेष
भुजा होते हैं, जो कोण होते हैं बराबर नहीं भी होते हैं तो उनको CP/CT से बराबर कर लिया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण B इक्वल टू इस त्रिभुज का कोण B इस त्रिभुज के कोण E के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, CP/CT, रुक जाइए एक सेकंड, CP/CT से बराबर होता है। एक सेकंड देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए दिखाई दे रहा है। चूँकि कोण E का मान क्या है, कोण E का मान देखिए कितना है, 90 डिग्री है। इसलिए कोण B और कोण E दोनों बराबर है और कोण E का मान 90 डिग्री है, इसलिए कोण B का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करना था। देखिए क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, प्रूफ्ड। चलिए आज इतना ही। आज हम लोगों ने 3 थ्योरम को प्रूफ किया। एक तो क्या था कि एक समकोण त्रिभुज में जो समकोण वाले शीर्ष है, 90 डिग्री वाले शीर्ष है, उस शीर्ष से कर्ण पर लंब डालने से जो 2 त्रिभुज बटेगा, वो दोनों त्रिभुज और जो बड़ा वाला संपूर्ण त्रिभुज था, तीनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फर्स्ट थ्योरम था। सेकंड थ्योरम ये सिद्ध किए कि एक समकोण त्रिभुज में, सेकंड क्या था, पाइथागोरस था। पाइथागोरस क्या बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सेकंड था। और थर्ड क्या था कि इसमें बोल रहा था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। हम लोगों ने ये प्रूफ किया। चलिए आज इतना ही। तब से आज कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते फिर बोलेंगे कि आप लोगों को मेरी क्लास में कहीं डाउट रह जाती है, कहीं दिक्कत होता है तो प्लीज़ हमें एक बार कमेंट करें। आप कमेंट कीजिएगा तो हम कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे, कॉल से संपर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से समझा दें। तो चलिए अपना डाउट शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।